एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कारपेंटर था। वो अपने काम में बहुत ही माहिर माना जाता था और बहुत ही अच्छे अच्छे घर बनाता था। वो शहर का सबसे मशहूर कारीगर था। जब भी कोई इसका बनाया हुआ घर देखता तो उसकी तारीफ करे बगैर न रह पाता। ये कारपेंटर 40 साल से अपने मालिक के लिए काम कर रहा था और अब इसकी उम्र 60 बरस से भी ऊपर की हो चुकी थी। इसने सोचा कि क्यों ना रिटायरमेंट ले ली जाए, लेकिन इसके मालिक ने कहा कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट पकड़े हुए हैं, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाते तुम रिटायर मत हो और उसके बाद रिटायर हो जाना। प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए तो वो दोबारा अपने मालिक के पास गया और कहा कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। मालिक ने इसे कहा कि मैंने रात ही में एक और ऑर्डर पकड़ा है और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि तुम ही उनका घर बनाओ। ये सुनकर इस आदमी को अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब इसने इसरार किया कि ये आखिरी घर बना दो, उसके बाद तुम रिटायर हो जाना, तो बिलाखिर इसने ये घर बनाने की हामी भर ली। इस कारपेंटर ने इस घर को बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो अपनी पूरी महारत और लगन से ये काम नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द ये घर मुकम्मल हो ताकि वो रिटायरमेंट ले सके और जाके सुकून भरी जिंदगी गुजार सके। इस घर की बनावट पे बहुत सी कमियां और कोताहियां थी, जिसको नजरअंदाज करता गया। आखिरकार वक्त बीतता गया और 2 महीने बाद ये घर मुकम्मल तैयार हो गया। ये इसके करियर का सबसे खराब तरीन घर था जो उसने बनाया। इस घर को मुकम्मल कर लेने के बाद वो अपने बॉस के पास पहुंचा और घर की चाबियां देकर कहा कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। जब वो जाने लगा तो उसके बॉस ने इसे रोका और कहा कि तुम मेरे सबसे अच्छे और मेहनती और ईमानदार कारपेंटर हो और तुमने 40 साल मेरी खिदमत की है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। वो तोहफा ये घर है जो तुमने अभी अभी मुकम्मल किया है। कारपेंटर ने जब ये सुना तो दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा और गम में डूब गया कि आखिर उसने इस घर को अपनी पूरी लगन और पूरी मेहनत से क्यों नहीं बनाया। अगर उसे पता होता कि ये घर उसका अपना घर है जो वो तैयार कर रहा है, तो उसको खूब मेहनत और लगन से बनाता और एक घर उसके सारे करियर का सबसे खराब तरीन नहीं, बल्कि उसके सारे करियर का सबसे बेहतरीन घर होता, एक शाहकार होता और उसकी सारी जिंदगी का सरमाया जो उसने मेहनत और लगन से काम करके गुजारी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, ये सीख मिलती है कि हम जिस चीज़ को अपने लिए पसंद करते हैं, हमें वही चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए। अगर हम किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें दूसरों की नाकामी की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। दूसरों को गुर्बत देकर हम कभी अमानत हासिल नहीं कर सकते। दूसरों को दुख देकर हम कभी भी सुख हासिल नहीं कर सकते। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि YouTube इस वीडियो को आप जैसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का बायस बने। क्या पता इस छोटी सी कहानी से किसी को कोई बहुत बड़ा सबक मिल जाए, सीख मिल जाए। शुक्रिया।